नमस्कार। स्वागत है आप सबका डेमोक्रेसी टॉक के नए एपिसोड में। मैं नीलाद्री सरकार और हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर मुस्तफिजुर रहमान। नमस्कार। जैसे कि मैंने बताया था, हमारे इस टॉक शो में या फिर डेमोक्रेसी टॉक में हम लोग किसी भी मुद्दे के बारे में या फिर टॉपिक्स के बारे में प्रॉज एंड कॉन्स के ऊपर बात करेंगे, यानी कि उसका फायदा और नुकसान क्या है। तो फिलहाल जो आज हम लोगों का टॉपिक है वो रहेगा सर हम लोगों का टोटली लोकतांत्रिक के ऊपर, समाज के ऊपर, जनता के ऊपर और सरकार के ऊपर। जरूर। तो सर बिना किसी देरी करके हम शुरू करते हैं। फिर अपना पहला क्वेश्चन जो रहेगा मेरा, लोकतंत्र में जनता की भागीदारी का आदर्श स्तर क्या होना चाहिए, इसका प्रोज बताइए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता का जो आदर्श स्तर क्या होगा, क्योंकि इसका जो प्रोज बने तो हर एक लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशनली हम लोगों को बहुत सारा आर्टिकल्स, मैं अगर उदाहरण के रूप में बोलूँ, आर्टिकल्स 51A के तहत बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हम लोगों को दिया गया है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस तरीके से हम लोग निभा रहे हैं, 11 हम लोग का फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। अगर हम लोग हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करना, ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना और हम लोग पालन करके चले तो देश ऑटोमेटिकली डेवलप होगा। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हर एक लोगों को अधिकार, इसके अलावा आदर्श स्तर वही है वोट देना। इसके अलावा हर एक लोगों को अपना जो मूल्य है, अगर कोई परेशानी होता है, कोई भी चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाना, ये लोकतांत्रिक अधिकार है। अगर कोई भी नीतिगत कोई भी आपका असुविधा हो रहे हैं तो उसके ऊपर आपको आवाज़ उठाना, बोलना, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सबसे बड़ा चीज़ है। अगर आप नहीं बोलोगे तो सरकार कोई भी चीज़ परिवर्तन नहीं करते हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सरकार मालिक नहीं होता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता ही मालिक होता है। तो इस सारे चीज़ों को हम सबको समझना चाहिए ताकि जनता को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपने आप को वीक महसूस नहीं करना चाहिए। ओके सर, तो इसके कॉन्स क्या क्या हैं? इसके बहुत सारा कॉन्स हैं, जो अगर हम लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अगर भाग ना लें तो हम लोगों का अधिकार खनन होगा। सिर्फ वही नहीं, हम लोग देश को जिस तरीके से तेज रफ्तार में देश को डेवलप करना चाहेंगे तो ये हम लोग डेवलप नहीं कर पाएंगे। अगर नीतिगत अगर कोई भी चीज़ आप चेंज करना चाहते हो तो आप कभी भी चेंज नहीं कर पाओगे, आप किसी की चीज़ों के ऊपर आवाज़ नहीं उठा पाओगे। तो बिगिनिंग स्टेज से ही हम लोगों को हर एक लोग, क्योंकि देश के हर एक लोग स्टेक होल्डर होता है, तो स्टेक होल्डर के नाते आप एक मालिक हो देश का, तो इसके नाते क्या प्रॉब्लम्स क्या हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, आपको बोलना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो वजूद है उसमें खतरा मतलब महसूस होगा आपको। तो इसके चलते बहुत सारा नुकसान है, कॉन्स है, ताकि हम सबको इस तरीके से चीज़ को मानना चाहिए। ओके सर, तो इसमें आपका टेक यानी कि आपकी राय क्या है? हाँ, इसमें राय क्या है, हर एक लोगों को डेमोक्रेसी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, भाग लेना चाहिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेनी चाहिए। और भी कहीं पे भी, अपने मोहल्ला हो या देश हो या कोई भी समाज हो, कहीं पे भी अगर आप कोई भी नकारात्मक चीज़ देख रहे हो कि आपके एक आवाज़ से समाज परिवर्तन हो सकता है, आपको बेझिझक आपको आवाज़ उठानी चाहिए। और नीतिगत अगर मान लो जो कोई भी नीति देश के हित में नहीं है, समाज के ऑपोजिट में जा रहा है, तो इसी के नाते हर एक लोगों को बोलना चाहिए ताकि देश परिवर्तन, देश में एक अलग तरीके का हम लोग रोड मैप तैयार कर पाएँ। क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों का ही आवाज़ एक रोड मैप जैसा बनता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों के ही आवाज को हम लोग एक धार जैसा महसूस करके आप नीति में, आदर्श में इम्प्लीमेंट कर पाओगे। इसमें आपका टेक क्या होगा? देखिए सर, मेरा तो सबसे बड़ा टेक यही है कि लोगों को डेमोक्रेसी के अंदर, जो हम लोग का डेमोक्रेटिक नेशन है, इसके अंदर लोगों को एक्चुअली पॉलिटिक्स या फिर उसके अंदर थोड़ा सा घुसना चाहिए। लोगों को नॉलेज बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अगर उन लोगों के पास नॉलेज होगा तो फिर उनको पता है कि फिर क्या डिसीजन लेना है। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, लोगों को एक्चुअली उन लोगों का राइट्स ही नहीं पता होता है। सबसे बड़ा इशू यही पे फेस करना होता है। बिल्कुल सर। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। तो जैसे कि हम लोगों को पता है, एक लोकतांत्रिक देश जो बनता है वहाँ पे जो लोग रहते हैं, वहाँ पे सामाजिक लोग जो रहते हैं, उन लोगों के
वजह से ही एक स्ट्रॉन्ग होल्ड जो आप लोकतांत्रिक देश बोल सकते हैं वो बनता है। तो क्या जनता ही लोकतंत्र की असली ताकत है और क्यों? जनता ही लोकतंत्र का असली ताकत है। अगर बोलूं कि जनता के अलावा लोकतंत्र शून्य है। जनता के आवाज़ के अलावा लोकतंत्र को लोकतंत्र नहीं कहा जाता है, इसको ऑटोक्रेसी कहा जाता है। जो लोकतंत्र का असली मूल्य है लोगों को जागरूक होना। अगर मान लो जो आपका घर है, अगर आपके घर में कोई नकारात्मक चीज़ चल रहा है, अगर आप घर के मुखिया हो, इसके नाते अगर कुछ ना बोलो तो आपका घर खत्म हो जाएगा। कलेश हमेशा चलते 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 आपका घर डिस्ट्रॉय होते जाएंगे, ठीक है ना। तो इसी के नाते हर देश के जो हर एक स्टेक होल्डर, हर एक लोग होते हैं, तो इसके नाते हर एक लोगों को अगर समाज में कोई भी नकारात्मक चीज़, कोई भी भेदभाव धार्मिक आधार पे हो, जात पात के आधार पे हो, आर्थिक आधार पे हो, भाषागत आधार पे हो, अगर बोल नहीं सकते हैं तो कम से कम लिखना चाहिए। मतलब कुछ भी बोलनी चाहिए। अगर हम लोग ना बोले तो हम लोगों का नेक्स्ट जनरेशन हम लोगों को माफ नहीं करेगा। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के यही मूल्य है जो समाज में अगर कोई भी नकारात्मक चीज़ हो तो आप आवाज़ उठाओ। ओके सर, इसके कॉन्स? इसके कॉन्स है कि अगर आप कोई भी चीज़ ना बोलो, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा ना लो, लोग ही अगर आप सोचो कि सारा चीज़ सरकारी काम कर लेगी, सरकारी काम कर लेगा, तो इसमें आप नहीं समझोगे कि आपका जो अधिकार है आप दिन ब दिन आप खोते जा रहे हो, ठीक है ना। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता ही मालिक होता है। पहले ही मैं हर एक श्रेणी में बता रहा हूँ। तो अगर जनता अपने मतलब अपना अधिकार के लिए आवाज़ ना उठा पाए तो इसमें क्या होगा, हर एक दिन ब दिन आपका अधिकार खनन होगा। इसके चलते हुए आपको अलग अलग मुद्दे के ऊपर भटका के आपको मोनोपोलाइज किया जाएगा। तो इसके चलते हुए कॉन्स्टिट्यूशनली हम सबको एजुकेटेड करना होगा। अगर नहीं तो समाज बहुत कमज़ोर और डेमोक्रेसी बहुत कमज़ोर हो जाएगा। ओके सर, और आपका राय क्या है इसके ऊपर? इसमें राय है क्या, लोकतंत्र की असली ताकत लोग ही है। लोगों के अलावा लोकतंत्र एकदम शून्य है। लोकतंत्र का कोई भी वजूद नहीं रहता। तो इसी के चलते लोगों को अपने आवाज़ उठाना, अपना अधिकार के लिए कुछ बोलना, ये सोचना कभी नहीं जो आप समाज के अगेंस्ट में बोल रहे हो, आप देशद्रोही हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ना बोलते हो तब आप मतलब एक समाज विरोधी काम कर रहे हो, है ना। अगर कुछ समाज में नकारात्मक चीज़ फैल रहा है, अगर मान लो जो अगर कोई भी इंसान, अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी समाज में ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहा है, समाज में धार्मिक भेदभाव पैदा करने की कोशिश कर रहा है, तो अगर हम लोग चुपचाप रहे हैं दूसरे के फायदे के लिए, तो यही देश के अगेंस्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में कहा जाता है। तो मेरा मानना है जो कोई भी आप गलत देखो तो इसमें आपको आवाज़ उठाना आपका अधिकार ही है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, क्योंकि आप ही मालिक हो। आप ही सब नीति, आदर्श या सभी चीज़ आपको ही परिवर्तन करना है। ओके सर, तो जैसे कि हमें पता है कि तुम्हारा टेक बोलो इसमें। ओके सर, तो मेरा टेक सर यही है कि जनता ही क्या करती है, एक स्ट्रॉन्ग होल्ड जो मैंने पहले ही बताया था, लोकतांत्रिक देश बनाती है, जहाँ पे समाज के लोग बहुत ही हैप्पीली रह पाए और अपनी सारी चीज़ों को मतलब वॉइड को फिल कर पाए, अपना जो भी उनके प्रॉब्लम्स है, जो भी उनके दिक्कत है, सब कुछ वो लोग ठीक कर पाए। तो उसी हिसाब से वो लोग सरकार अपनी चुनाव करती है। तो लोगों को बस पता होना चाहिए कि वो किस तरीके लोगों को चॉइस कर रहे हैं अपने सरकार के रूप से, जो उनको आगे जाके सपोर्ट करेंगे सर। बिल्कुल सर। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि हम लोगों को ये पता है कि लोग जो हैं सरकार को चॉइस करती है, भले ही वो 5 साल की हो या फिर उससे भी ज़्यादा। वो कब होता है, जब इलेक्शन बार बार आता रहता है, वो लोग अपना पार्टीज वगैरह जाते हैं, अपना चुनाव में वो लोग अपने पार्टीज को चॉइस करते हैं, ताकि उनके माइंड में ये रहता है कि मेरे जो प्रॉब्लम्स वगैरह जो मैं अभी फेस कर रहा हूँ, जो मेरे को अभी प्रॉब्लम्स दिक्कतें जो आ रही हैं, वो सारी दिक्कतें जो अभी मेरे सरकार आएंगी, वो लोग क्या करेंगी, मेरी दिक्कतें सारी कम कर देंगी। बिल्कुल सर। तो इसमें क्या है कि सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी कैसे बनाया जा सकता है सर? देखो, सरकार का उत्तरदायी जनता के लिए जनता ही बना सकता है। अगर जनता अगर कुछ ना बोले तब तक सरकार जवाबदेही नहीं हो सकता है। सरकार आप देखना, जनता
जो जिस देश में जनता जागरूक नहीं है तो उस देश में सरकार कभी भी जवाब नहीं देंगे। वो अगर आप कुछ भी मानोगे आपको ईडी सीबीआई से देकर कुछ भी गला दबाने की कोशिश किया जाएगा, क्योंकि जनता इसके बारे में रूबरूप नहीं है, जनता ध्रुवीकृत है, जनता बटा हुआ है। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हर एक लोगों की ताकत ही है कि एक ऐसा सिस्टम हो ताकि हर एक लोगों की आवाज़ एक महत्वपूर्ण आवाज़ बन जाए, एक पब्लिक डैशबोर्ड हो ताकि अपने आवाज़ बेखूबी से आप उजागर कर पाओ और इम्प्लीमेंट कर पाओ। तभी हम लोग देश को एक अलग दिशा में ले जा पाएंगे। अगर आप प्रश्न नहीं पूछोगे, सरकार जागरूक नहीं होगा तो अपने मन मर्जी से सारा काम करेंगे। तो इसी के चलते हुए मैं चाहता हूँ लोगों हर एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आप सोचना भी मत कभी भी जी कि सरकारी सारा चीज काम करेगा। अगर एक्चुअली मैं बता देना चाहता हूँ कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता ही मालिक होता है। अगर आप सोचोगे सारा काम सरकार करेगा तो आप एक इल्यूजन में हो, आप एक अंधकार में हो, क्योंकि आप जब तक नहीं बोलोगे, एक कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ फॉर्म नहीं बनाओगे, तब तक आपके अनुसार कोई भी आप रूल्स एंड रेगुलेशन इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। तो सर इसमें कॉन्स क्या होंगे? इसके तो कॉन्स मतलब क्या, कॉन्स मतलब अगर मान लो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता अगर सवाल ना पूछता है तो समाज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समाज में क्या होगा, तरक्की नहीं होगी। समाज में क्या होगा, एक दूसरे के साथ झगड़ते रहेगा, धार्मिक भेदभाव पैदा हो जाएगा, उच्च नीच ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा आर्थिक प्रक्रिया में अगर देखो कोई अमीर अमीर होते जाएगा, गरीब गरीब होते जाएंगे। तो ये जो उच्च नीच का जो फर्क है ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बढ़ते जाएगा, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोग ही तो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं ना। लोग समझ क्या रहा है कि सरकार सारा चीज़ सॉल्व कर लेगा। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सरकार कुछ नहीं होता है, लोग जो बोलेगा सरकार वही करेंगे। तो मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा कि हर एक जनता को कॉन्स्टिट्यूशन पढ़नी चाहिए और अपना, मैं नहीं बताना चाहता हूँ कि आप आंदोलन करें, आप कोई भी चीज़, एक पब्लिक फोरम है, पब्लिक डैशबोर्ड सरकार को भी करनी चाहिए, आपका आवाज़ उठाना चाहिए ताकि देश को हम लोग बेहतर से बेहतर दिशा, जो हम लोग सोच रहे हैं कि चाइना और अमेरिका को टक्कर दे पाएँ, तो सरकार नहीं दे पाएगा ये। इसको जनता को पटरी में लाना पड़ेगा सरकार को। सरकार तो इधर उधर जाएंगे ही तो नज़र कौन देगा, सही रास्ते में कौन लेके जाएगा, जनता ही। जिस देश का जनता जागरूक नहीं है उस देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसमें आपका राय क्या है सर? इसमें मेरा राय यही है कि हर एक लोग अपना निजी मुद्दा उजागर करे और कोई भी काम समाज के नेगेटिव में कोई भी काम हो तो आपको आवाज़ उठाना चाहिए, ये आपका अधिकार है। ये आप कभी भी मत सोचना कि मैं देश के अगेंस्ट में काम कर रहा हूँ। जो अगर आप नहीं बोलोगे तभी आप देश के अगेंस्ट में बोलोगे, ना बोलने के कारण। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन 51A के तहत अगर आर्टिकल्स के बाद बोलूं, आपको ताकत दिया गया है। समाज में अगर कोई भी नकारात्मक चीज़ हो आपको आवाज़ उठाना है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है आपका, है ना। तो अगर आप आवाज़ नहीं उठा रहे हो, समाज में कुछ नकारात्मक चीज़, नीतिगत कुछ नकारात्मक चीज़ हो रहे हैं और आवाज़ नहीं उठा रहे, यानी कि आप 51A के तहत आप अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हो, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं निभा रहे हो, है ना। तो आप इसमें क्रिमिनल एक्ट भी हो सकता है। तो आपको तो कोई नहीं बोलेगा, सरकार तो बेखूबी से अपना काम करते रहेंगे कि आपको आवाज़ नहीं उठाना पड़ता है। क्योंकि आप जब तक आवाज़ उठाओगे सरकार डरे हुए रहेंगे, है ना। तो आपके अनुसार काम करेगा हमेशा। सरकार को डरा हुआ रहना बहुत ज़रूरी है जनता के हित में। रियली जनता के हित में बहुत अच्छा है ना। अगर सरकार मान लेगा कि जनता तो मेरा गुलामी है, तब तो खत्म, है ना। तब तो सवाल नहीं होगा, तो ये नकारात्मक चीज़ फैलेगा समाज में। तो समाज को तेज गति से डेवलप करने के लिए जनता को बहुत प्रोग्रेसिव होनी चाहिए और मुखर होना चाहिए।
बिल्कुल सर, मेरा भी यही मानना है सर कि लोगों को एक्चुअली अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो प्रेजेंट करना चाहिए। करना चाहिए। बिल्कुल सर, क्योंकि अगर आप लोगों के सामने अगर अपना प्रॉब्लम्स अगर रखेंगे तो तभी लोग भी क्या होंगे, बाकी के लोग भी सपोर्ट करेंगे। जरूर। तो उससे पहले ना ही सरकार को पता चलेगा, ना ही सरकार के ऊपर प्रेशराइज पड़ेगा किसी भी चीज का। तो मेरा मानना तो सर यही है कि कुछ भी प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आप देख रहे हैं कि आपके समाज में हो रहा है, तो जितना हो सके उतना हाईलाइट करने का कोशिश करना चाहिए सर, क्योंकि वो प्रॉब्लम जब लोगों के नजरों में पड़ेगा तभी वो चीजें क्या होगी, सरकार तक पहुंचेगी और सॉल्व होगी, भले ही प्रेशराइज में ही हो पर सॉल्व होगी जरूर। ओके सर, तो जैसे मैं बता रहा था कि हम लोगों के इंडिया में एक वोट सिस्टम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने पहले भी बताया है कि लोग जब भी अपना सरकार चुनती है तो वो यही लेके चुनती है कि उनके जो प्रॉब्लम्स होंगे वो सॉल्व होंगे, क्योंकि लोग जो चॉइस करती है अपनी पार्टीज अगर आप बोल ले या फिर अपने सरकार चॉइस कर ले, उन लोगों का माइंड में बस एक ही चीज रहता है कि मेरे को कोई भी प्रॉब्लम से अभी जूझना नहीं पड़ेगा या फिर कोई भी हेडेक जो होगा मेरे ऊपर, प्रेशराइज जो है वो बहुत कम हो जाएगा, भले ही वो आपका सामाजिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, या फिर बोल सकते हैं कि डेली बेसिस में जो भी हम लोग काम कर रहे हैं उसके ऊपर से हो। तो क्या जनता का काम सिर्फ वोट देना ही है या और भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं? मैंने पहले ही बोला, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल्स 51A के तहत जनता का अधिकार सिर्फ वोट लेना ही नहीं, उसका फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है, बहुत सारे ड्यूटीज़ है, 11 ड्यूटीज़ है, ताकि हर एक लोग अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर पाए। तो ये इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर देश को बेहतर से बेहतर अगर तरक्की करना हो तो हम लोगों की ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम लोगों को अपनानी चाहिए। तो आपने जो सवाल किया ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वोट अधिकार ही सिर्फ लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक जनता का काम ही है। क्योंकि ना जनता सिर्फ वोट नहीं, ये वोट देना उसका अधिकार है, सिर्फ ये 1% है, 99% अलग चीज़ होता है ना। आपको समाज में नीति क्या हो रहे हैं, समाज डेवलप्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, R&D डिपार्टमेंट कोई चीज़ में है या नहीं है, तो यह कौन देखेगा, है ना। अगर आप मान लो जो जॉब की किल्लत है, जॉब के लिए अगर आप आवाज़ नहीं उठाओगे, जब तक आवाज़ नहीं उठाओगे तो सरकार तो नहीं सोचेगा कोई भी चीज़। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोग ही मालिक होता है यार, इसमें समझने की कोशिश किया करो। हर एक लोगों को समझना चाहिए कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोग ही मालिक होता है, लोग ही राजा होता है, और लोग ही सरकार को डिक्टेट कर पाएंगे। सरकार को जो बोलेगा लोग, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सरकार वही काम करेंगे। ये हम लोगों का बहुत ज़्यादा खूबी है, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सिर्फ वोट डालना ही आपका कर्तव्य नहीं है, उसके अलावा 99% अलग और भी कर्तव्य है, आपको पालन करनी चाहिए। बिल्कुल सर, और अगर इसके कॉन्स की तरफ आ जाए तो फिर क्या क्या होंगे सर? तो इसके कॉन्स, अगर आप मान लो कि मेरा सिर्फ वोटाधिकार ही मेरा एक आखिरी कर्तव्य है, तो समाज के अंदर नकारात्मक चीज़ फैलेंगे, समाज में ध्रुवीकरण फैलेगा, समाज में प्रोग्रेसिव नहीं होगा, समाज में धार्मिक भेदभाव बढ़ेगा, समाज के अंदर नौकरी ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होंगे, बिजनेस मतलब फ़र्क ज़्यादा से ज़्यादा होते जाएगा, गरीब तो गरीब होते जाएंगे, अमीर अमीर होते जाएगा। तो इसी तरीके से नकारात्मक चीज़ फैलते जाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि लोग जागरूक हो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, क्योंकि ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है आपका। ये मैं नहीं बोलूँगा तभी आप जागरूक होना चाहिए, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अगर आप सवाल नहीं पूछते हो, यानी कि आप देश को नकारात्मक दिशा में ले जाना चाहते हो। तो सर इसके मतलब आपका टेक क्या होगा इसमें? मेरा टेक होना यही है कि हर एक लोगों को सिर्फ वोट अधिकार ही नहीं समझना चाहिए अपने आप कि सिर्फ मेरा ही वोट देना ही काम है और अपना ज़िंदगी बसर करना ही यही मेरा काम है। इस तरीके से भावनात्मक चीज़ में नहीं बहना है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आप पूरा दुनिया में यही है। लोकतांत्रिक मतलब आप एक राजशाही में नहीं जी रहे हो, आप ऑटोक्रेसी में नहीं जी रहे हो। दुनिया के सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारे इंडिया है।
तो इसके अंदर आप अगर जागरूक नहीं होंगे तो देश कभी भी तरक्की नहीं होगा। सरकार के ऊपर ब्लेम देना मैं नहीं चाहता हूं, क्योंकि सरकार जनता के लिए चलता है, जनता चलाता है तभी सरकार चलते हैं। तो मैं नहीं चाहूँगा सरकार को ब्लेम देना। जनता को यही बोलूँगा कि अगर कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ चाहते हो, आप इसके लिए आवाज़ उठाओ। आप नहीं सोचना जो आपके लिए कोई भी मुद्दा हो सरकार आके काम कर देगा। सरकार कोई भी काम नहीं करेंगे। आप अगर मुद्दा उठाते हो, बेजोड़ तरीके से उठाते हो डेमोक्रेसी हक में, आप सारा चीज़ आपके लिए दरवाज़ा खुला हुआ है। ओके सर, तो सर मेरा भी यही मानना है इसमें कि लोगों को ये पता होनी चाहिए कि सरकार जो चॉइस किया जा रहा है वो उनके तरफ से ही चॉइस किया जाता है। जो भी 5 साल के जो ड्यूरेशंस रहते हैं उसके दौरान अगर लोगों को लगता है कि उन लोगों का काम सिर्फ वोट देना तक रह गया है तो बहुत ही गलत थिंकिंग हो जाती है वहाँ पे, क्योंकि सरकार भी आप ही चॉइस कर रहे हो और सरकार कैसे काम करेगी वो भी आप ही चॉइस कर रहे हो। तो आपको पता होना चाहिए कि आप चाहते क्या हैं। आप जैसे अपना विजुअलाइज करेंगे चीजों को, सरकार भी उसी हिसाब से चलती रहेगी। 100%। बिल्कुल सर। तो चलते बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सर, क्या सरकार को जनता की आवाज सुननी चाहिए और किस हद तक? सर देखो, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सरकार को जनता की आवाज़ सुनना ही चाहिए। अगर वो आंदोलन के रूप से हो या इंडिविजुअल हो या कोई भी मीटिंग के अनुसार हो, कोई भी रूप में हो, सरकार को सुनना ही है आवाज़। अगर आप नहीं सुनते हो तो आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आप बाधित कर रहे हो, लोकतंत्र को आप गला घोट रहे हो। तो इसी के चलते सरकार, हम चाहते हैं कि सरकार को लोगों की आवाज़ सुननी चाहिए। और लोग अगर हर एक लोग मुखर हो तो जब सरकार 100% सुनेंगे। अगर लोग मुखर ना हो तो सरकार कैसे सुनेंगे, है ना? बिल्कुल सर। तो सर इसके कॉन्स क्या होंगे? इसके बहुत सारा कॉन्स है। अगर आप पहले ही बता रहा हूँ, सरकार के अगर हाँ में हाँ मिलाओगे, मैं नहीं बता रहा हूँ कि आप अगेंस्ट में बात करो। सरकार के हाँ में हाँ कब मिलाओगे? जब आपका हित में बात हो, आपका हित में प्रक्रियाशील हो, क्योंकि आप ही मालिक हो। तो इसी के चलते हुए अगर आप कोई भी चीज़ नहीं करते हो तो इसी के लिए सरकार इसमें नेगेटिव रास्ते में जाएंगे और देश को एक अलग दिशा में ले जा सकता है, जो देश को प्रोग्रेसिव नेशन के तरफ भटका के हम लोग नकारात्मक चीज़ों में भी हो सकता है। देश में जगह जगह में दंगा भी फैल सकता है अगर आप जागरूक ना हो। धार्मिक भेदभाव भी बढ़ सकता है, मैं पहले भी बोला हूँ, आर्थिक भेदभाव भी हो सकता है। सारा चीज़ प्रॉब्लमेटिक एक साथ क्रिएट हो सकता है। तो सबसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता ही मालिक होता है, जनता ही इसमें जागरूक जरूर होना चाहिए। तो सर इसमें आपका टेक क्या होगा? सर मेरा टेक यही है कि सरकार ये ना सोचे कि मैंने जो कर रहा हूँ ये सरकार मेरा ही आवाज़ है। आप सरकार को हर एक लोगों की आवाज़ सुननी चाहिए। और लोगों मतलब देश की जनता को भी गुजारिश करना चाहूँगी कि इस डेमोक्रेसी टॉक के अनुसार कि आप लोग भी अपना मुद्दा बोलो। आप डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट देते हैं, आपको बोलना ही देश को सही रास्ते में ले जा सकते हैं। अगर आप सवाल नहीं करते हो तो सोच लेना बाय प्रोडक्ट यही है, सरकार जो करेगा आपको सुनना पड़ेगा, नकारात्मक जो भी हो आपको सुनना पड़ेगा। अगर समाज को बेहतर करना चाहते हो, आपका विजन क्या है, देश को कौन सा दिशा में ले जाना चाहते हो, आप विजन लोगों के बोलो, लोगों के साथ इकट्ठा करो, लोगों के इकट्ठा करके आवाज़ उठाओ। 100% उस दिशा में सरकार भी काम करेंगे, 100% करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मेरा भी यही मानना है कि लोग जो है अपने आवाज सामने तरफ रखें ताकि सरकार तक वो चीजें पहुंच पाए। लेकिन बहुत समय सर मैंने एक चीज देखा है कि बहुत सारी चीजें जो होती है, लोग जो डिमांड करते हैं, बहुत सारा पॉसिबल नहीं हो पाता है वो चीजें, क्योंकि थोड़ी सी रीजनेबल नहीं होती है। तो कई हद तक अगर सरकार वहां पे अवॉइड भी कर रहा होता है तो काइंड ऑफ रीजनेबल लग भी सकता है सर। लेकिन हर बात को अगर वो लोग नजरअंदाज कर देंगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है वैसा। जरूर। तो मेरा तो मानना यही है कि सरकार को जरूर सुनना चाहिए, जरूर सुनना चाहिए, जरा सुनना नहीं चाहिए। 100% लोकतांत्रिक प्रक्रिया है ये।
बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, ये सुनना ही है। बिल्कुल सर। तो जैसे कि हमें पता है कि किसी भी चीज का मतलब कोई भी टॉपिक्स का अगर आप बातचीत कर रहे हो या फिर कहीं पे भी आप हो, तो एक नॉलेज एक ऐसा चीज है जो आपको हर चीज से बहुत सुप्रीम बना के रखती है, या फिर आप बोल सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा आपको हर चीज प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट भी करती है, क्योंकि नॉलेज एक ऐसा हथियार है जो आपको हर समय आपके साथ रहेगा और हर मुसीबत से आपको बचा सकती है। तो हमारे समाज में क्या है कि नॉलेज जो पॉलिटिक्स लेके हो गया या फिर सरकार को लेके हो गया, बहुत लोगों के अंदर थोड़े से कम होते हैं, लोग ज्यादा नहीं जानते हैं ये सब कुछ नॉलेज को लेके। तो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जनता को कितनी जानकारी और शिक्षा मिलनी चाहिए सर? लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सिर्फ जो सामाजिक शिक्षा है, सिर्फ वही काफ़ी नहीं होगा। सामाजिक शिक्षा मतलब जो हम लोग डॉक्टरेट कर रहे हैं, आईआईएम में पढ़ रहे हैं, आईआईटी में पढ़ रहे हैं, व करिकुलम जो भी है, तो मैं सरकार से यही गुजारिश करूँगा कि अगर जो शिक्षा है, शिक्षा के अंदर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल जो चीज़ है, इसको आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, हर एक लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि हर एक स्टेट के लोग इस चीज़ को पता हो, तभी हम लोगों का देश एक जागरूक देश बनेगा और देश को डेवलप हम लोग कर पाएंगे। क्योंकि सरकार सिर्फ देश को डेवलप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोगों का देश बहुत बड़े देश हैं, बहुत बड़े मुल्क है, 1.4 बिलियन पीपल्स हम लोग इस देश में रह रहे हैं। तो सरकार जो करीब करीब जो भी संख्या के माध्यम है, तो ये पर्याप्त नहीं होता है। इसीलिए एजुकेशन हर एक छोर पे देना चाहिए, हर एक अंतिम पायदान के लोग तक हम लोग को एजुकेशन पहुंचाना चाहिए, जो एजुकेशंस लोगों को बेहतर से बेहतर एक स्कोप दे। हम लोगों को जो परिस्थिति अभी एजुकेशन है, वो एजुकेशन एकदम ही नकारात्मक एजुकेशन है। मैं नहीं चाहता हूँ इस तरीके से एजुकेशन हो, क्योंकि डिपार्टमेंट में R&D होनी चाहिए, डिपार्टमेंट्स में सारा चीज़ मुहैया होनी चाहिए, प्लेसमेंट्स होनी चाहिए, बहुत सारे चीज़ है जो हम लोग एजुकेशन सिस्टम में नहीं है। इसके अलावा जो एजुकेशन सीखना है वो सारी चीज़ें नहीं है। जो अगर मॉक पार्लियामेंट भी हम चाहता हूँ, जो नॉर्वे में भी है, जो मॉक पार्लियामेंट स्कूल में भी सिखाया जाता है, तो इस तरीके से मॉक पार्लियामेंट के एक सिस्टम हम लोगों के भी स्कूल क्षेत्र में देना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट किस तरीके से रन होते हैं, देश के विजन किस तरीके से चलते हैं, अगर हम लोग एजुकेशन सिस्टम में परिवर्तन करें तो हमारा देश बहुत बुलंद में बहुत कम समय में हम लोग जा सकते हैं। ओके सर, तो इसके कॉन्स क्या होंगे सर? इसके कॉन्स मतलब क्या, आप अगर एजुकेटेड ना हो तो आपका विजन बहुत कमज़ोर होगा। आप एजुकेटेड ना हो तो आप पूरा दुनिया से पिछड़ते जाओगे। अगर आप एजुकेटेड ना हो, जो इस 21st सेंचुरी में जो आप AI के युग में जो मुकाबला करना पड़ेगा, जो भी देश डेवलप नेशन है, तो आप कभी भी नहीं कर पाओगे। तो इसके नाते हम लोगों को जो भी एजुकेशन हम लोग ले रहे हैं, कल्चरल एजुकेशन जो भी ले रहे हैं, सामाजिक एजुकेशन, इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है, और दुनिया की भी एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सरकार को इस तरीके भी सोचना चाहिए, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशंस और इसके ऊपर नहीं, दुनिया के भी तालीम हम लोग को लेनी चाहिए, वर्ल्ड फोरम के ऊपर। जो सिर्फ UPSC के स्टूडेंट ही नहीं पढ़ना चाहिए, हर एक लोगों की थोड़ा थोड़ा नॉलेज देनी चाहिए, ताकि हमारे देश एक सशक्त देश बने। क्योंकि सशक्त देश बनता है जनता ही सशक्त देश बनाता है, सरकार नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो इसमें सर अपनी राय दीजिए। मैं राय चाहता हूँ कि हर एक स्कूल में एजुकेशन के अलावा जो भी करिकुलम, जो भी सिलेबस सरकारी रूप से अभी फ़िलहाल है, उसी के अंदर हम चाहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनली जो हम लोगों का जो प्रावधान है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसका हर एक आर्टिकल्स कम से कम देनी चाहिए, ताकि हर एक लोगों की जवान में ये चीज़ रहे। सिर्फ ये कुछ चुनिंदा 2-3 लोग ही सिर्फ इस चीज़ को ना समझे। हर एक लोगों को अधिकार है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में। जिस तरीके से हम लोग धार्मिक किताब हर एक घर पे रहता है, गीता हो जाए, कुरान हो जाए, हर एक
धार्मिक लोगों के बाइबल हो जाए, हर एक लोगों के घर पे अपने अपने धार्मिक किताब रहते हैं। इसी तरीके से हर एक लोगों के घर में कॉन्स्टिट्यूशनल किताब रहनी चाहिए, ताकि आपका जो सहूलियत है, आप जो किस तरीके से दिशा में आप कदम बढ़ाएंगे, आपको राह दिखाएगा भारत में डेवलप करने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि हर एक लैंग्वेज में सरकार को इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करनी चाहिए और देश को विदेश नीति के ऊपर थोड़ा सा चैप्टर्स कैरिकुलम में ऐड करनी चाहिए, ताकि लोग उस बारे में भी जानकारी ले सके कि दुनिया कौन सी दिशा में जा रहे हैं और हम लोगों के देश को भी कौन सा दिशा में जाना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेट लोकतंत्र में लोगों को ही सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आप कौन सा दिशा में जाना चाहते हो। ओके सर, मैं भी यही सोचता हूँ कि सर कि जो एजुकेशन सिस्टम हम लोगों का भारत में है, वहाँ पे क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी रूल्स वगैरह रहते हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि कंप्लीटली हम लोगों को नहीं पढ़ाया जाता है। कुछ ना कुछ हम लोगों का हिस्ट्री रिलेटेड कुछ ना कुछ नॉलेज हमारे साथ दिया जाता है, पर कम से कम जो कॉमन राइट्स वगैरह हैं, जो हमारे डेली बेसिस में जो हम लोग यूज करते हैं, या फिर जो हमारे डेली बेसिस में हम जो देख पाते हैं, इतना नॉलेज हम लोगों को होना चाहिए कि हमारे पास राइट्स क्या क्या हैं, जो बहुत ही कॉमन राइट्स हैं, जो लोगों को कोई दिक्कत ना दे अपने लाइफ में। तो मेरा तो यही मानना है कि सर कि कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन के ये सब राइट्स लोगों को एजुकेशन में पढ़ाना ही चाहिए। जरूर स्कूल्स वगैरह में हो या कॉलेज वगैरह में हो, पढ़ाना बिल्कुल चाहिए जरूर। ओके सर, तो बढ़ते हैं हम अपने आखिरी सवाल की तरफ सर। ये हम लोगों का पूरा आखिरी सवाल है इस एपिसोड का, तो बढ़ते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जो मीडिया है वो हम लोगों का एक पिलर है इंडिया में। मीडिया जो हम लोगों को शो करता है, लोगों का जो पर्सपेक्टिव शो करता है सरकार की तरफ, या फिर सरकार का जो पर्सपेक्टिव शो करता है वो लोगों की तरफ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सर। क्योंकि मीडिया जो हम लोगों को प्रेजेंट करता है, हम लोग वही देखते हैं, और हमारी आंखें जो देखती है हम लोग वही यकीन करते हैं सर। तो सर, क्या मीडिया का स्वतंत्र होना लोकतंत्र को मजबूत करता है या उससे प्रभावित करता है सर? ना, मीडिया एक्चुअली है क्या? मीडिया एक्चुअली जनता का आवाज़ है। जनता की आवाज़ ही मीडिया है। अगर मीडिया है, इसीलिए आपका मुद्दा जो है फ्लैश होता है, दुनिया जान पाती है। एक स्टेट से लेकर के दूसरे स्टेट के लोग आपके बारे में पता होते हैं। एक गांव के न्यूज़, एक गांव के मुद्दा पूरा देश के अंदर मतलब चलते हैं, क्योंकि अल्टीमेट मीडिया ही जनता के प्रतिध्वनि होते हैं। अगर मीडिया बायस्ड हो जाए तो इसमें नकारात्मक होनी चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक आधार पे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मीडिया इतना बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, नारद मुनि जैसा एक रोल प्ले करते हैं कि जनता और सरकार के बीच लिंक मतलब कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं चाहूँगा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मीडिया को मैं चौथा स्तंभ मानता हूँ। ये है एक्चुअली। अगर मीडिया के अलावा हम लोग आवाज़ को उस बुलंदी तक नहीं ले जा पाएंगे, तो मीडिया को एकदम इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। तो सर, इसके कॉन्स क्या होंगे? अरे बाप, इसमें तो कौन से अगर मीडिया बायस्ड हो जाए, मीडिया अगर लोगों की आवाज़ ना उठाए, तो हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया बाधित हो सकता है, लोकतंत्र कमज़ोर हो सकता है। लोकतंत्र में जो लोगों की जो इमेज झलकनी चाहिए पूरे दुनिया के अंदर, आप सिर्फ सरकारी इमेज अगर लोगों के ऊपर थोपे तो ये बहुत नकारात्मक चीज़ फैलेगा, ये मोनोपोली होगा। इसके चलते समाज के अंदर दंगा फैल सकता है, समाज में नकारात्मक चीज़ फैल सकता है, समाज के अंदर धार्मिक भेदभाव फैल सकता है, आर्थिक तनाव तंगी फैल सकता है, देश कभी भी डेवलप नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेट मीडिया ही होता है, मिरर होता है लोगों का, है ना। तो इसी के चलते मैं चाहता हूँ जो लोगों को होनी चाहिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, लोगों के हित में काम करनी चाहिए मीडिया को। ओके सर, तो इसमें आपका पर्सपेक्टिव क्या है सर? मेरा पर्सपेक्टिव क्लियर है। जो मीडिया को लोगों की आवाज़ सुननी चाहिए, और मैं नहीं चाहता हूं कि सिर्फ लोगों की आवाज़ सुने, सरकार की आवाज़ भी सुननी चाहिए। सरकार के जो नीति, रूल्स एंड रेगुलेशन है, इस सारे चीज़ को जनता के सामने दिखाना चाहिए। और कम से कम 90% वक्त
लोगों की जो असुविधा है वो सारे चीज़ को उजागर करनी चाहिए ग्राउंड लेवल में, ताकि एक स्टेट से लेकर के दूसरा स्टेट के लोग जानकारी पा सके, और ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की के ऊपर बातचीत करनी चाहिए, तभी हम लोगों का मुल्क डेवलप होगा। और अगर मीडिया, मैं चौथा स्तंभ बोलता हूँ, अगर मीडिया ठीक हो जाए, हम लोगों का देश 10 साल में हम लोग चाइना को कंपटीशन कर सकते हैं। अगर मीडिया बायस्ड हो जाए तो हम लोग 100 साल में भी नहीं कर सकते। यही तो बात है सर कि मीडिया बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे समाज के लिए, क्योंकि मीडिया जो शो करता है लोगों के पास वो नॉलेज पहुंचती है। अगर मीडिया कहीं से अगर करप्ट हो जाए तो बहुत इशू हो जाएगा, बहुत ज्यादा इशू होगा। बिल्कुल सर, और बहुत समय में ऐसे इश्यूज हम लोगों को रियल लाइफ में हम लोगों को देखना भी पड़ चुका है। जरूर जरूर। तो मैं तो यही चाहूंगा कि सर मीडिया जो रहे पूरा लोगों के सामने पूरा वैल्यू प्रेजेंट करे पूरे समाज का, कि लोगों के पास क्या क्या पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, पूरा मतलब ट्रांसपेरेंट रहे। कोई भी ना ही कोई ऐसा ना हो कि आपको सिर्फ नेगेटिव पॉइंट से प्रोवाइड किया जा रहा है या फिर पॉजिटिव पॉइंट ही प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसे कि बोला आपने, वाइस्ड रहे, पूरा मतलब क्लियर रहे जो भी आपको शो करना चाहते हैं। तो फिलहाल सर हम लोगों का जो आज का टॉक शो का जितने भी सवाल थे वो यहीं पे खत्म हो चुके हैं सर। और इसी तरीके के और भी हम लोग सवाल जवाब यहाँ पे लेके आएंगे और बहुत सारे उसके प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में बातचीत करेंगे। सर ने अपने यहाँ पे बहुत सारे मुद्दों के ऊपर अपना पर्सपेक्टिव बोले या फिर अपना राय बोले, वो यहाँ पे दे चुके हैं। हम भी चाहेंगे कि आप भी अपना राय हमारे ये नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक कमेंट और शेयर बिल्कुल कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सर। थैंक यू।